हे गाइस, वेलकम अगेन दिस अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं मुद्रण तथा सामग्री विभाग भर्ती 2025 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आप सभी के लिए लेके आए हैं दोस्तों। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान मॉडल पेपर लेके आए हैं, जिसमें से आया यहाँ पे भाग 2 से रहेगा और अंक रहेंगे यहाँ पे 40 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और एग्जाम काफी पास है, संडे को एग्जाम होने वाले भैया, समय आपके पास बिल्कुल शेष बचा नहीं है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, वीडियो थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माधवी मुंदलक किस नृत्य की विधा से जुड़ी हुई है। यहाँ पे माधवी जो मुंदलक है किस विधा से जुड़ी है, उड़ीसा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला का यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, एक साइड नृत्य दिया गया, एक चर्चित कलाकार यहाँ पे दिया गया, आपको व्याख्या को आपको पढ़ लेना है। चलिए वीडियो को फटाफट यहाँ पे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए साइंस आए यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने के प्रयास कर रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है, किसन ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। यहाँ पे किसन ने पे अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है, तो हो जाएगा ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब शंकराचार्य। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा, डनकार्य परियोजना भी सम्मिलित राज्य है। चलिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला यहाँ पे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। दूसरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, केरल है, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ये ऑप्शन में सी ऑप्शन आपका सही होगा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है। कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग कौन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए आपके, धौरताल है, ग्रेट हिमालय है, शिवालिक है, पीर पंचाल है। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पीर पंचाल यहाँ पे सही हो जाएगा गुरु। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। सभी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को एक भी स्किप मत कीजिएगा और मिस बिल्कुल न कीजिए, अंत तक वीडियो को बने रहिएगा। चलिए, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। ये स्टार्टिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इस बार यहाँ पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज में यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम शामिल किए अपने इस मॉडल पेपर में दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। आर्काइन तंत्र यहाँ पे हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। मार्च 2013 में ब्रिक्स का 5वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। जो ब्रिक्स का 5वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है यहाँ पे, तो होगा डरबन, मतलब ये हो जाएगा डी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 7वां है। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार किन 2 अभिनेताओं को दिए गए हैं। अन्नू कपूर इरफान खान है, अन्नू कपूर एवं विक्रम गोखले है, इरफान खान एवं विक्रम गोखले है, शिवाजी पाटिल एवं इरफान खान। तो शिवाजी पाटिल एवं अन्नू कपूर, तो राइट आंसर हो जाएगा इरफान खान एवं विक्रम गोखले को यहाँ पे दिया गया, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किन्हें बनाया गया है। वर्तमान में किसे बनाया है भारतीय क्रिकेट का महिला का, हरमनप्रीत कौर को यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सही जोड़न का मिलान करना है। यहाँ पे सही जोड़ी दिए गए हैं, काशमुकली, ये पुष्पक अध्ययन है, और एक साइड दिए गए हैं, दूसरी साइड आपको बनाना है दोस्तों। यहाँ पे कोड पे दिए गए क्वेश्चन है। चलिए फटाफट देखिएगा, काफी समय बाद आप सभी के लिए लेके आए अपने इस चैनल पे कमाल की वीडियो रहने वाली, कमाल का सेशन रहने वाला। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, 3 हो जाएगा कास्मोगोली का 3, और यहाँ पे 5 किसका हो जाएगा, इकोलॉजी का होगा, पर्यावरण का अध्ययन, और यहाँ पे एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन होगा भैया, और पोमटोलॉजी डी का यहाँ पे हो जाएगा 4, मतलब फलों का अध्ययन। ठीक है, न्यूरोलॉजी का हो जाएगा यहाँ पे ई का 2, स्नायु तंत्रों का अध्ययन यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 10वां PRAM का उदाहरण है। तो इसको विलोपित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ त्रुटि हुई थी। यहाँ पे उपयुक्त प्रश्न को छत्तीसगढ़ आयोग ने विलोपित किया गया था दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप माफ कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, इसको छोड़ दीजिए, 10वां क्वेश्चन को रहने दीजिएगा, और आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 5 क्वेश्चन का सही जवाब देना दोस्तों। यहाँ पे निम्न में से किस संविधान के किस भाग को सामान्य बहुलक में संशोधित नहीं कर सकते हैं।
बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते। नया राज्य बनाना, राष्ट्रपति को निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ या राज्य की सरकारी भाषा, संसद की न्यूनतम उपस्थिति, कोरम है, उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को यहाँ पे सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते गुरु यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी मानसिक माफ कीजिएगा अपनी नागरिकता खो देगा यदि नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर देगा, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले, वहाँ स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले, उपयुक्त सभी। इनमें से कोई नहीं, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को यहाँ पे सौंपते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्न में से कहाँ किया गया था? यहाँ पे कहाँ किया गया था? तो हो जाएगा नागौर राजस्थान यहाँ पे, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद को कौन तय करते हैं या करते हैं? यहाँ पे तो राष्ट्रपति हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए सूची 1 और सूची 2 दिए गए यहाँ से। आप चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया भाई आपका छत्तीसगढ़ का जो है मॉडल पेपर। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा भाई, ठीक है। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, यहाँ से आपका परीक्षा स्टार्ट होता है गुरु। एक साइड दिए गए है राजवंश जिसे, दूसरे साइड शासक दिए गए हैं। चलिए मिलान कीजिएगा फटाफट, कूट में दिए गए इस क्वेश्चन को फटाक से आंसर देना है आपका। चलिए भैया चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, A2 B4 C1 D3, ठीक है। बी मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 17 का उत्तर निम्नलिखित कचूरों को रतनपुर से राज्य किया गया, मतलब राज्य किया गया, शासकों ने रतनपुर से राज्य किया यहाँ पे। जाचल्य ध्रुव प्रथम है, पृथ्वीदेव द्वितीय है, प्रताप मल्ल है यहाँ पे, रत्नदेव द्वितीय है। तो इसमें से कूट में दिए गए आपको आंसर बताना है कूट के यहाँ पे, ठीक है, कौन पहले किया। तो भैया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 4 2 3 यहाँ पे सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन सा युग सुमेलित है? यहाँ पे कौन सा युग में सुमेलित है? यहाँ पे कहा गया है वी नारायण सिंह की हत्या, यहाँ पे कंडेल नगर सत्याग्रह, पंडित सुंदरलाल शर्मा है, BNC वीर मजदूर हड़ताल, नारायण राव मेघवाल, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन जो है वामन राव राखे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलोपित किया गया है। यहाँ पे व्याख्या पढ़ना है, सही सुमेलित इस प्रकार है, वीर नारायण सिंह का सोनाखान विरुद्ध रहेगा, कंडेल नहर सत्याग्रह का पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघवाले खोटले नारायण श्रीवास्तव जी रहेगा ना। BNC मिल मजदूर हड़ताल में ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहेंगे यहाँ पे, BNC मजदूर में ठाकुर प्यारेलाल सिंह यहाँ पे, ठीक है भैया। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, व्याख्या एक बार पढ़ लीजिएगा, विलोपित लिए गए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन करेंगे फिर से। गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर का आगमन की स्थिति हुआ है? तो हो जाएगा भैया 20 दिसंबर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2000 माफ कीजिएगा 1920 में हुआ, 2000 में कहाँ होगा भैया, घंटा नहीं होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न कथन को पढ़ना है। यहाँ पे निम्न कथन को पढ़कर यहाँ पे आपका आंसर देना भैया। प्रखंड पढ़िएगा, संविधान अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए हैं, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्वक रहा है, नवगांव रुधिर जल संग्रह में पुलिस ने गोली चला दिए थे। यहाँ पे सही उत्तर चुन के लिखे, केवल एक सही है, केवल 2 सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन 1 और 3 सही है, यहाँ पे बाकी गलत भैया, 1 और 3 मतलब 2 यहाँ पे नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौरक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया है? कौन सा सम्मान स्थापित किया है? तो यति यतन लाल सम्मान मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे वर्ष 2012 का दानवीर भामाशाह सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? 2012 में किसे हो गया? रमेश मोदी को यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने तकनीकी विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट वितरण का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो कहाँ से किया है? हो जाएगा राजनांदगांव, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे यहाँ पे, तो कौन थे? W1 शशांक यहाँ पे थे, मतलब भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखें, छत्तीसगढ़ सरकार की ब्याज अनुदान योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कथन पढ़िएगा भैया, यहाँ पे कोट में दिए हैं, तो हो जाएगा विलोपित, इसको भी लिया गया भैया, विलोपित है, इसको भी छोड़ दीजिएगा, 25 क्वेश्चन को रहने दीजिएगा, ठीक। चलिए माफ कीजिएगा, तपेदी रोग का कारण हो गया, आपने देख लिया तो हम बता देते डायरेक्ट राइट आंसर देगा बी, यहाँ पे हो जाएगा जीवाणु। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की
गहनता से पैदा होती है। तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो छोड़ दें हमने नाक से, हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन है, आजकल वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता की मात्रा पीपीएम में लगभग 400, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रियों को वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? यहाँ पे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिमंडल या विधानसभा? तो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन तो सही हो जाएगा विधानसभा। ठीक गुरु, चलिए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, विभाजन जो छत्तीसगढ़ राज्य में किसके है ना, किसी भी मंत्री के अधीन नहीं है। तो किसी भी मंत्री के अधीन नहीं होगा सिंचाई, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा पद किसी भी व्यक्ति द्वारा वर्तमान में धारित नहीं है? किसी भी व्यक्ति द्वारा धारित नहीं है तो हो जाएगा उपमंत्री। उपमंत्री यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ है? यहाँ पे प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ है? तो हो जाएगा सी 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? यहाँ पे कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? तो हो जाएगा भैया यहाँ पे बस्तर, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे? तो ये होगा जनजाति समाज मातृसत्तात्मक होती है, यहाँ पर ये सही नहीं है। चलिए 37वां क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र निम्न में से किस स्थान में नहीं है? तो किस स्थान पे नहीं है? बोरई, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 38वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित है ना औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है? किसी उल्ट्रा है, त्रिपुरा है, सिलतरा है, बनपुरी, रावभाटा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा यहाँ पे कहाँ है भैया? बिलासपुर में यहाँ पर। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हुआ ना भाई कमाल का। अगला क्वेश्चन 39वां है आज के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है? संबंध में सत्य नहीं बोला गया है, तो ये हो जाएगा प्रति हेक्टेयर धान उत्पादन सर्वाधिकता है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सत्य नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, सिंचाई को कोडार परियोजना है ना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? यहाँ पे तो कौन से जिले हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महासमुंद, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे स्थापना हुआ था 1976 को 1955 है ना। नदी कोडार नदी पर स्थित वाराणसी परियोजना और यह वृहद सिंचाई परियोजना के नाम से जानते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में यहाँ पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार से हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप सिर्फ सीजी करेगा, ओनली सीजी के यहाँ पे सभी मिक्स करके लाए थे, क्योंकि आप देखना चाहते थे कि किन किन लोगों को यहाँ क्वेश्चन समझ आ रहा है, किन को नहीं आ रहे हैं, तो ये देखना चाहते थे आज किस मॉडल पेपर पे। तो चलिए हम इस बार लाएंगे ऐसे मॉडल पेपर जो आपके 100% एग्जाम में आने के चांसेस बन सकते हैं दोस्तों।